नमस्ते आचार्य श्री। यदि कोई महिला अपने पीहर पक्ष में किसी बालक को जन्म देती है तो उस पीहर पक्ष वालों को सूतक लगता है या नहीं लगता है? यदि लगता है तो उस घर में जो व्रती होते हैं, जैसे अनंत व्रती होते हैं, तो वो अपनी चर्या में भोजन वहाँ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? पीहर पक्ष में तो जिनके यहाँ जन्म हुआ है उन्हें तो लगेगा पूरा, लेकिन बाकी परिवार उनसे अलग भोजन बनाएं, अलग भोजन करें, तो एक दिन के बाद वो अपना बाकी भोजन वगैरह अपना, जिनका सीधा उनसे जुड़ाव नहीं है उनके कुल गोत्र से, तो अपना भोजन भिन्न हो, दूसरे घर में हो, अलग चूल्हे पर हो, उनकी व्यवस्था अलग हो तो चल सकता है, तो नहीं लगेगा, है ना। और कोई विशेषज्ञ सूतक पातक का? ये तो इस टाइप से संभव है। नमस्ते आचार्य भगवान। भगवान, समाज के बच्चे हमारे इस समाज के भविष्य हैं, चूँकि समाज छोटा होता जा रहा है, और महाराज जी आज के आधुनिक युग में माता पिता का बच्चों का स्नेह बहुत होता है और वो इस कारण अपने बच्चों को गुरुकुल आदि में नहीं छोड़ते हैं, जिससे समाज का और उनके बच्चों का भविष्य रुक जाता है। ऐसे बच्चों के लिए महाराज जी आपका क्या आशीर्वाद? नमस्ते। देखो, माता पिता को भी चाहिए कि उनका भरा पूरा परिवार हो। एक ही संतान होती है तो छोड़ने में दिक्कत होती है। अगर एक आध और संतान हो, दूसरी तीसरी संतान हो, तो उन्हें धर्म के लिए, आपको या मालूम हो सिखों में आज भी एक बच्चा धर्म या देश के लिए, दूसरा बच्चा घर के लिए। एक या तो सेना में जाएगा या धर्म में लग जाएगा, पूरी तरह से उनका जो भी होता है, और दूसरा परिवार की संभाल करेगा। ये सिस्टम है। 3 हैं तो एक सेना के लिए, एक धर्म के लिए, एक घर के लिए, ये सिस्टम रहा है। अब आप लोग देख लो, तो श्रावक जन परिवार को समृद्ध बनाएं, और आप खुद समृद्ध भी हों तो भी इस टाइप के गुरुकुल में भले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, लेकिन बच्चों को भेजिए, ताकि उनमें एक स्पेशल संस्कार, धर्म के संस्कार आते। और बल्कि और ऐसी कोशिश की जाए कि गुरुकुल में पार्ट टाइम, माने सिर्फ 1 महीने के लिए गुरुकुल में कुछ स्पेशल चाइल्ड्स के लिए प्रशिक्षण, सिर्फ 1 महीने के लिए गुरुकुल, बाकी वो अपनी पढ़ाई जहाँ कर रहे करें, धरें मरें, 1 महीने के लिए वहाँ आ जाए। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न ये है कि स्वाध्याय भी परम तप है और उपास करना भी तप माना गया है, तो हमारे कर्मों की निर्जरा कैसे, कौन से तप से? दोनों से होती है। जिसकी ज़्यादा रुचि है, जिसमें अच्छा लगता है, वो भी जरूरी है, और उपास भी जरूरी है। स्वाध्याय तो जरूरी है ही, लेकिन उपास आदि भी अगर कर सकते हैं तो इंद्रिय विजय के लिए, मन की शांति के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए उपास वगैरह भी करना चाहिए। नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। सब लोग कहते हैं कि हमें मंदिर में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा तो काली है, तो अब हमें काले कपड़े पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए? काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, पहन सकते हैं, लेकिन इसके पीछे 1-2 बातें समझो कि अगर काले कपड़े पहनते हैं तो काला कपड़ा एक तरह से, काला रंग वैराग्य का प्रतीक है। मुनिराज का रंग जो बताया झंडे में, वो श्याम वर्ण है, नीला वर्ण, तो वैराग्य का भी प्रतीक है। वो कृष्ण लेस्या का भी प्रतीक है। और हो सकता है कि बार बार वैसे काले रंग के कपड़े पहनने से कोई व्यक्ति अवसाद में भी चला जाए। अवसाद मतलब तनाव में, तो रंगों का शरीर पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। लेकिन बात तो ये भी सही है कि पार्श्वनाथ भगवान का वर्ण ही श्याम है। ऐसे में कभी श्याम वर्ण के कपड़े पहन लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि श्वेत वर्ण के वस्त्र हों, पीत वर्ण के वस्त्र हों, तो ज़्यादा अच्छा। फिर एक बात है,
लोक व्यवहार में देखा गया कि कसाई लोगों ने ऐसे वस्त्रों का उपयोग चालू कर दिया, आतंकवादियों ने भी काले एकदम वस्त्रों का, ऐसे में वो रंग भी एक तरह से बदनाम जैसे हो गया। और कहीं ना कहीं काले रंग, काले भाव बनने में निमित्त भी बन जाते हैं। सर्वथा ऐसा नहीं है, फिर भी काले रंग वाले काले कारनामे करने लग जाते हैं। इसलिए कभी समझाते हैं कि टोटल काले कपड़े मत पहनो, रोज रोज मत पहनो, आधे हों। अब फिर तो कहने को ऐसे भी कह सकते कि सफ़ेद कपड़े वाले भी तो नेता लोग भी तो कितने उपद्रव खटकर्म करते हैं। तो बात सही है, लेकिन आज भी आर्यिका माता जी के वस्त्र श्वेत हैं, शुल्लक जी के श्वेत हैं। तो ये रंगों की एक व्यवस्था है। जैनाचार विज्ञान में इस पर थोड़ा सा विमर्श किया है, फिर भी कोशिश करें कि जो प्रचलित हैं उन वस्त्रों का प्रयोग करें। एकदम काले और हमेशा काले वस्त्रों का उपयोग से बचिए। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। यह महाराज जी जितने भी विद्वान हैं, पंडितों के बारे में सुनते हैं, यह पंडित कभी दीक्षा क्यों नहीं ले पाते महाराज जी? ऐसे बहुत उदाहरण हैं कि नहीं ले पाते हैं, लेकिन अब ऐसे भी उदाहरण हैं। हम देखें तो एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनने बहुत सारी स्कूल और गुरुकुल खुलवाए, पंडित गणेश प्रसाद बर्नी। उन्होंने बहुत बड़ी पढ़ाई की थी, जैन ना होके भी जैन धर्म स्वीकार किया और उन्होंने दीक्षा भी ली। अंत में खुद मुनि बने, खुद समाधि की। फिर जो नहीं बने ऐसे तो आपको पता है, जो हैं बने हैं, हम उनके कुछ नाम बता रहे हैं। चाहो तो आप हमको भी गिन सकते हो, शास्त्री हमने भी किया। इतनी 10वीं क्लास में कहीं प्रवचन करने भी गए थे समाज में, जैसे पंडित जी जाते हैं, छोटे से पंडित जी गए थे ऐसा। फिर आज की स्थिति में विभव सागर जी हैं, सुश्रुत सागर जी हैं। तो अगर सही दिशा में उनका गाड़ी चल पड़ी तो वो चल पड़ते हैं। फिर और देखें कि पुरानी पीढ़ी में तो सुशील जी मैनपुरी के, शिवचरण लाल जी मैनपुरी, उन्होंने भी संयम का मार्ग स्वीकार कर लिया। फिर एक पंडित भरत काला, फिर पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री, उन्होंने भी पूरी दीक्षा तो नहीं ली लेकिन 10 प्रतिमा तक। फिर पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य 7 प्रतिमाधारी बने। तो जब गुरुजनों का अच्छा सानिध्य मिला और भावना धारणा परिपक्व हुई तो कई सारे विद्वानों ने संयम का मार्ग लिया। लेकिन आपके हिसाब से कुछ पंडितों की लाइन एक ऐसी भी है और रही है कि वो संयम लेते ही नहीं है, लिए ही नहीं है। तो हम जिनने लिया है उनकी तरफ से विचार करें और ये विचार करें कि विद्वत्ता बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ चारित्र और हो तो सोने में सुगंध हो जाती है। ओम। आचार्य श्री के श्री चरणों में नमोस्तु। आचार्य श्री, आज के प्रवचन से ये क्वेश्चन है। आज उत्तम तप धर्म पर आपने तपस्वी सम्राट की बहुत सारी वो बताई थी, तो क्या गुरुदेव पंचम काल में भी जो तपस्वी सम्राट ने जो आदर्श प्रस्तुत किया था और जो हम लोगों के लिए जो संदेश छोड़ गए, तो ऐसा क्या संभव था गुरुदेव कि सिर्फ छाछ और मट्ठे पे उन्होंने 10 साल निकाल दिए? अब हमने तो बस ऐसा ही देखा है। आज आपको ही शंका होने लगी, 10-5 साल बाद तो कोई भरोसा ही नहीं करेगा कि ऐसा हो सकता है। इतने खब्बू लोग हो जाएंगे कि आज एक कल परसों एक पहलवान मरा 36 साल का, हैं, इलिया, विदेश में जकार्ता में 7 बार दिन में खाता था। अब जब सब 7 बार 8 बार 10 बार खाएंगे और पहलवान खूब वो लड़ाइयाँ जीती और 36 साल में 61 इंच का सीना और 200 किलो लगभग वजन और हार्ट अटैक से मर गया। तो खाने से ही इंसान नहीं जीता है, बिना खाए जीने वाले भी तपस्वी सम्राट जैसे लोग। तो संभव है हम लोग उनके चरणों में रहते थे और सामने देख देख के विश्वास नहीं होता था।
8 दिन में भैया वृत्ति भी करते थे, विश्राम भी पास में करते थे। 8 दिन बाद उनका आहार होता था छाछ पानी का, वो भी देखते थे। तो जो बैठे हैं बहुत सारे सामने, देख देख के विश्वास नहीं होता था कि कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे जमता है, लेकिन वो करते थे। धन्य हैं, ऐसे बिरले जीव होते हैं और ऐसे तपस्वियों की महिमा होना चाहिए लोक में। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य जी। ये आत्मा कहाँ से आती है? आत्मा, अपन खुद आत्मा है और अपना आत्मा, अपना जीव अलग अलग जन्म लेता है। इस शरीर में कुछ साल रहेंगे, 150 साल, फिर अगले जैसा पुण्य पाप करेंगे वैसे शरीर में चले जाएंगे। पिछले जन्म में कहीं होंगे और कुछ पुण्य किया होगा तो यहाँ आ गए, जैन धर्म मिल गया। तो आत्मा शाश्वत है, शरीर छोटा बड़ा नया पुराना होता रहता है। तो आप भी आत्मा हो। और एक छोटा बच्चा एक दिन पूछ रहा था, हम भगवान बन सकते हैं क्या? इससे भी छोटा था। तो बिल्कुल बन सकते हैं। जब हम जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, गुरुकुल में गुरुजनों के सानिध्य में सीखते हैं, समझते हैं, तब करते हैं, तो तब से आत्मा भगवान बनता है, परमात्मा बनता है। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। गर्म पानी की जो मर्यादा इतने होती छोटे है, बच्चे का इतना बढ़िया प्रश्न, ऐसा। चलिए आचार्य श्री में और कोई? दो शंका है। वो तो उनका पानी, दूध पानी का होगा कुछ। नहीं, गर्म पानी की मर्यादा तो 24 घंटे की रहती है। फिर ठंडे पानी की कितनी दिन मर्यादा रहती है उसकी? जब तक ठंडा रहा आता है। नहीं, बिल्कुल कच्चा पानी जो होता है कुएं का लाके अपन अष्टमी को लाते हैं, तो उसकी मर्यादा कब तक चलती है? छने हुए पानी की एक अंतर मुहूर्त। आगे। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। एक शंका है मेरे कि महाराज जी मेरे को रात्रि को नींद कम आती है और आँखें खुल जाती है, और मैंने डॉक्टर से जांच करवाई तो डॉक्टर ने कहा भाई गोली ले जाओ। मैंने गोली भी ले ली। देखो, अभी हमने आपको आधा ही बताया था कि छोटे बच्चे की नींद 20 साल की उम्र तक उसकी नींद 6 घंटे की, 20 से आगे हो जाए 25 तो 5 घंटे की, 25 से 30 तो 5 साढ़े 4 घंटे से भी काम चलेगा। 50 के बाद सिर्फ 2.5 या 3 घंटे की नींद, 60 के बाद 2 घंटे की नींद, 70 के बाद और कम नींद आती है। तो एक शरीर की बॉडी की जो स्थिति है, उसके बाद आपको ये चाहिए कि आप उसको स्वाध्याय में, जाप में, इसमें समय निकालें, नहीं तो पगला जाएंगे और डॉक्टर की दवाइयाँ खाएंगे, डॉक्टर पैसा कमाएगा, तुम परेशान रहोगे। ओम नमस्ते गुरुदेव। हमारा सौभाग्य रहा कि हमने तपस्वी सम्राट को बहुत नज़दीक से देखा। उनके रात में वैसे 10-11 बजे तक तो व्यवस्था चलती थी, फिर 12 में वैयावृत्ति क्या, वो अपना पाठ है, हाँ, जाप करते नहीं, हाँ, जाप करते रहते रहे। थे। जो पास 12 के में भक्त हैं वो उनको पाँव घिसना, पीठ घिसना ऐसे करते रहते। वही होता था। 12 में 5 मिनट या 3 मिनट कम होते जब आचार्य श्री जाते सूची के लिए। उसके बाद में 12 बजे वो एक पैर पर खड़े हो जाते और ग्रंथ हाथ में लेके, फिर 3 बजे वो वापस अपनी जो नित्य पाठ्यक्रम जो होता है उनमें प्रतिक्रमण में लगते हैं। लेकिन दूसरे दिन देखते हैं कि कोई भी उनकी चर्या में या कोई मतलब पूरी ऊर्जा के साथ पूरा कार्य करते हैं। हमारे तो आचार्य श्री अगर 1-2 घंटे भी नींद कम हो जाती है तो 2-3 दिन हम शरीर में अकड़न रहती है, आलस रहता है। तो क्या आचार्य श्री नींद का भी उपवास करते थे? हाँ, देखिए, उनके लिए एक ही शब्द काफ़ी है। किसकी श्रद्धा कैसी है, किनका कैसा समर्पण है, लेकिन एक ही शब्द काफ़ी है कि वो इस युग के सिद्ध पुरुष थे। जो चीज़ जीतना चाहें जीतते थे, करना चाहें करते थे। अचरगन सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्तुगन। आज दोपहर में तत्वार सूत्र के स्वाध्याय में 4 प्रकार के बंध के बारे में बताया था, जिसमें चौथा प्रदेश बंध था। तो प्रदेश बंध का अर्थ क्या होता है और ये कैसे बंधता है? ये विषय थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त हो गया था। प्रदेश बंध है मतलब पुद्गल कर्माणुओं का, पुद्गल कर्म स्कंधों का आत्मा से
एक मेक हो जाना। योगों के द्वारा कर्म आते हैं और ये एक मेक जब हो जाते हैं तो बंध कहलाता है। आत्मा अपने आप में अमूर्त है, ज्ञान दर्शन स्वाभाविक है, लेकिन मूर्त कर्मों के द्वारा अनादिकाल से मूर्त हो रहा है, इसलिए यह और मूर्तिक कर्मों से बंध जाता है। बहुत सारे कर्म जो हमें दिखते नहीं हैं, जैसे कांच पर एकदम बारीक बारीक धूल बैठ जाती है और आंखों से नहीं दिखती है, उंगली जब फेरते हैं तो मालूम पड़ता है कि इसमें धूल। ऐसे ही बहुत ही सूक्ष्म कर्माणु होते हैं और वो आवरण रूप बन के, आश्रव बंध बन के आत्मा से एक मेक हो जाते हैं। यहाँ तक कि शरीर से भिन्न आत्मा हो जाए तो कर्म साथ में भी जाते हैं। तेजस शरीर, कर्मा शरीर साथ में ही रहता है, फिर भी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, इतना बारीक होता है। जैसे कैमरा सब कुछ कैचअप कर रहा है, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ रहा कि क्या कैच कर रहा है, लेकिन जब पिक्चर चलेगी तो मालूम पड़ेगा कि अभी कुछ भी एक्शन करते हैं सब लोग कैचअप कर लेते हैं। तो इधर सिर किया तो वो भी आ जाता है, आंख खोली तो वो भी आ जाता है, बंद की तो वो भी आ जाता है, क्या बोला सब आ जाता है। तो जैसे कैमरे पकड़ते हैं, ऐसे ही योगों से, कसायों से हमारा आत्मा भी कर्मों को पकड़ता है और फिर एक समय के बाद जब वो उदय में आता है तो प्रदेश जो बंधे थे वो निर्जरित भी होते हैं, झड़ते हैं, और जब सारे कर्म प्रदेश झड़ जाते हैं तो कभी जीव का मोक्ष भी होता है। ओम। नमस्ते भगवान। रोहित जैन। रसोई घर में आजकल की बहुएं चप्पल पहन के भोजन बनाती है। पिछली बार जब आपके दर्शन हुए थे तब मैंने आपसे नियम लिया था कि अपने घर में चप्पल पहन के बनाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करूँगा, और आने वाले कुछ सालों में सोले की चप्पल बोल के चौके में भी प्रयोग किया जाता है, तो इसे कैसे रोका जाए? मस्त होगा। चप्पलों को रोकने का तरीका चप्पल तो ही नहीं है, आपसी समझदारी से ही रोका जा सकता है कि भाई इस तरह से चप्पल तो चप्पल होती है। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ करंट लगने का डर है, जैसे केवल बिजली के उपकरण हैं सीधे लोहे के, तो फिर ये बात है कि आप चप्पल चाहे सोले की हो, लेकिन प्लास्टिक की चप्पल अगर फिर होना चाहिए। लेकिन अगर गैस की बात है, सिगड़ी की बात है, चूल्हे की बात है, तो किसी भी हाल में चप्पल जैसी चीज़ नहीं पहनना चाहिए। किचन नहीं बोल करके रसोई घर बोलना चाहिए, जहाँ रस होता है, जहाँ लोई होती है रसोई, जहाँ किचकिच होती है किचन। और चप्पल की ज़रूरत क्या पड़ी? वाहियात किस्म की आदत है ये। तो लोग अपने आप को आधुनिक दिखाने के चक्कर में कुछ भी उल्टा सुल्टा करते रहते हैं, भले उसमें उसकी फजीती हो जाए। ओम।